अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ का जलसा बड़ा जलसा था, छोटा जलसा था, एक बहस चल रही है, लेकिन इस बहस से कतई नज़र वो लोग जो तारीफ कर रहे हैं जलसे की, उन पे बहुत एतराज़ात उठाए जा रहे हैं पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही एक जलसा अक्टूबर 2011 में इमरान खान ने किया था, चेयरमैन पीटीआई ने किया था, जिस पर लोगों ने बड़ी तारीफ की थी, बड़ी वाह वाह की थी और बहुत बड़ा क्राउड था। इसी मीनारे पाकिस्तान पे इसी तरह का एक बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन नवाज शरीफ के जलसे पे एतराज़ किया जा रहा है। ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी को हक होता है, और फिर जिस तरह से रिवाइवल हुआ है पीएमएलएन का, वो बहुत एक अमेजिंग सिचुएशन थी। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह के जलसे देखे, इस तरह तारीख बदलते देखी, हिस्ट्री बदलती देखी, ये मेरे ख्याल है कि अपनी नौइयत का एक पहला वाक़या था कि एक पॉलिटिकल लीडर जिसको जेल में भी रहना पड़ा, जिसको मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा, वो एक तवील अरसे के बाद जब वापस आए तो इतना बड़ा क्राउड उसका मुंतज़िर था और बहुत चार्ज्ड क्राउड था, रिस्पॉन्ड कर रहा था एक एक एक्शन पे, एक एक बात पे। और मतलब लोगों ने जैसे मोहब्बत का इजहार किया, इसी तरह कभी लोग इमरान खान के लिए मोहब्बत का इजहार किया करते थे। फिर जो ग्राउंड पोल्स आ रहे थे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उसमें कहा जा रहा था कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मीनारे पाकिस्तान के जलसे ने ये साबित कर दिया कि जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, हकीकत बिल्कुल बरक्स हो चुकी है इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी के बाद। अच्छा, कुछ ऐसी चंद एक बातें थी जो बहुत डिफरेंट थी। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी सोशल मीडिया पे, जिस पे लोग डिबेट्स भी कर रहे थे, डिफरेंट डिस्कशंस भी हो रही थी, मेरे लिए तीन चार चीज़ें बड़ी स्पेशल थी। एक तो थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दे देती हूँ, अक्टूबर 2011 का जलसा इमरान खान का वर्सेस नवाज शरीफ का जलसा, जो आपने मुजाहरा जिसका देखा है कल। इन दोनों जलसों में डिफरेंस क्या था? दोनों जलसों में फ़र्क ये था कि इमरान खान हुकूमत में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो एक मोमेंटम बना रहे थे। यहाँ पर भी वही सूरत हाल थी, शायद अगली गवर्नमेंट कहा जा रहा है कि पीएमएलएन की होगी, मोमेंटम बन रहा है। इमरान खान ने इससे पहले मुल्क पे हुकूमत नहीं की थी, लेकिन नवाज शरीफ ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, अपने अपने इस अवाम की मोहब्बत को भी इंजॉय कर चुके हैं, इस तरह के जलसे बेशुमार कर चुके हैं माजी में। लेकिन ये जलसा क्योंकि उनके रिवाइवल के लिए इम्पोर्टेंट था, उनकी वापसी पे अवाम सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे कि नवाज शरीफ के पास कहने को क्या है। तो एक तो ये डिफरेंस था कि मतलब इमरान खान का वो फर्स्ट टाइम एक बड़ा क्राउड, इतना बड़ा क्राउड या इस लोकेशन पे इस तरह का जलसा। और फिर दूसरी बात ये थी कि इमरान खान की जितनी भी बातें होती थी, एक एक जुमला नौजवानों को आ, एक यू कैन से कि वो नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए होता था। ये बड़ी अग्रेसिव बातें होती थी। उस तरह की बातें उमूमन पॉलिटिकल लीडर्स नहीं किया करते, और जिस तरह उन्होंने अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस किस्म की चीज़ें नहीं मिलती थी। नवाज शरीफ ने उसके बिल्कुल बरक्स पीस की बात की, पीस का मैसेज दिया। और एक बात जो अच्छी थी, वो जो कबूतर आके बैठा नवाज शरीफ की डाइस पे, जिसको उन्होंने उड़ाया भी, और वो एक अच्छा जेस्चर था। सफ़ेद कबूतर, जिसको आप सफ़ेद कलर को पीस का कलर भी कहा जाता है, तो एक अगर सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी एलिमेंट था कि पीस का मैसेज दिया। बातें भी उन्होंने बड़ी अच्छी की, और उन्होंने ये भी बड़ी ख़ास बात की कि मैं इंतकाम के लिए नहीं आया। उन्होंने किसी से इंतकाम का जिक्र नहीं किया। हालांकि जेलें, तकलीफ़ें, सारा कुछ उनकी पार्टी ने, उन्होंने, उनकी बेटी ने, सबने बर्दाश्त किया। उनकी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, उसे बिल्कुल अपने वक्त पे कड़ा वक्त भी काटा है। ये कल सारे लोग जो आपको जज्बाती नज़र आ रहे थे, आप दीदा नज़र आ रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हों या उनकी जो टॉप टेयर की लीडरशिप थी, उन सब की आंखों में आंसू थे। खा वो इसहाक डार साहब थे, खा वो मरीम नवाज थी, कोई भी था, सब आप दीदा थे। और वो एक बड़े जज्बाती किस्म का मंजर था कि जब हेलीकॉप्टर फिजाओं में था, पूरा क्राउड नज़र आ रहा था, लोग देख रहे थे कि ऊपर नवाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, तो वो एक बड़ा दिलचस्प मंजर भी था, जज्बाती भी था। और दूसरा जज्बाती मंजर क्या था, जब एक बेटी अपने बाप को गले मिली। उससे पहले ये दोनों कब गले मिले थे? पाकिस्तान के अंदर जब गिरफ्तार किया जाना था मरियम नवाज साहिबा को, फिर उसके बाद ज़ाहिर है उनकी फैमिली में भी काफ़ी क्राइसिस आया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भुलाई नहीं जा सकती। भी नवाज शरीफ ने अपना दिल खोल के अवाम के सामने रखा। इमरान खान साहब अपने जलसों में इस तरह की बात नहीं किया करते थे जिस तरह कल नवाज शरीफ ने बात की। मतलब वो एक कनेक्शन था अवाम के साथ। वो अपनी हालत बता रहे थे कि उन्होंने इतने अरसे में क्या महसूस किया, उन्होंने क्या तकलीफ़ें काटी। इस वक्त वो पाकिस्तान जब आए हैं तो उनकी वालदा नहीं है, उनकी शरीक हयात भी नहीं है,
और वो बड़ा एक उन्होंने बड़ी तकलीफ़ के साथ कहा कि वो मेरी सियासत की नज़र होगी। किसी भी इंसान के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होता है कि उसका फैमिली मेम्बर या उसके करीबी रिश्ते चले जाएँ। सो ये वो सारी बातें थी जो कि उन्होंने इमाम के सामने की। हाँ, एक चीज़ मिसिंग थी इसके अंदर, वो था पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा। इकोनॉमी के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करने वाले हैं, महंगाई कैसे कम होगी, पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद कैसे नीचे आएंगी, या डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए रुपये के मुकाबले में वो मज़ीद क्या करेंगे। ये इस किस्म की उन्होंने चीज़ें नहीं रखी सामने। वो शायद आने वाले अपने आइंदा जलसों में इस तरह की बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा क्राउड था, नो डाउट ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, और नून लीग की पॉपुलैरिटी जो डैमेज हो रही थी उसको उन्होंने आके दोबारा जिंदा कर लिया, बचा लिया। सो दिस वॉज 10/10 क्राउड। और ये जलसा, और अभी अगर PMLN की पॉलिटिक्स को देखें कितने अच्छे तरीके से वो लेके चल रहे हैं, तो नंबर इस वक्त 10/10 है।